अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सफीना और आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। और वैसे आपस की बात है, बात इधर गर्मी मुझे बहुत लग रही है। क्यों भाई? क्योंकि मैं घर का पीर हूं, चुल का वटा हूं। सरकार सब्सक्राइब करना ना भूलना। कीप वॉचिंग समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट और समथिंग हॉट पे है ये हॉट टॉक। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 10 दिन में हमने चुपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, बहुत सीनियर आर्टिस्ट के भी और बहुत जूनियर, बहुत डेब्यूटेंट्स के भी। एक सब कैरेक्टर्स में से एक बहुत ही मिस्कीन किरदार था जो कि रह गया। रह ऐसे गया कि जब हमारा इंटरव्यू लाइंड अप था तो उनको हो गया कोविड, वी हैड टू कैंसल, वी हैड टू वेट फॉर 2 वीक्स। टुडे ही इज़ माशाल्लाह से बैक in action, he's healthy and he's no longer in his get-up, but we have tons of questions. आप लोग समझ गए होंगे। I have with me today Ali Safina. Assalamu alaikum Ali. वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक आमना, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। Well, I mean it's great. You know how long overdue this has been. आई नो इट्स बीन कपल ऑफ इयर्स। It's been a couple of years. बल्कि इंट्रो में मैं कहना चाह रही थी और मेरे जहन से निकल गया बिकॉज गर्मी इतनी है कराची में इस वक्त। It's like a sizzler. Comedy is your brand, Ali, right? That's right. You've done 3 mega serials. I mean, 3 mega hits. ताके की आएगी बारात सीरीज, उनका ताका. I mean, what an iconic character. उसके बाद सुनो चंदा का जोजी. Yeah. उसके बाद चुप्पी का मिस्कीन. Yeah. Is this now your identity? I am a comedian. I am a comic actor. Well, actually, I don't sort of. मैं अपने आप को उससे नहीं जोड़ता कि मैं कॉमेडियन हूँ या एक कॉमिक एक्टर हूँ। आई थिंक आई एम जस्ट एन एक्टर एंड मेरे लिए हर किरदार उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट एक सीरियस कैरेक्टर होता है और उसके बरक्स जितना एक कॉमेडिक कैरेक्टर होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मेरा डेब्यू चूंकि एक एक पंजाबी लाओबाली टाइप कैरेक्टर था और बड़ा अच्छा लिखा हुआ किरदार था, ऑल्दो उसके सीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो जिन मुख्तलिफ एक्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन था पहली बार में ही, वो एक मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त लर्निंग कर्व थी। उसके बहुत से फ़ायदे भी थे और बहुत से नुकसान भी हुए जो आज तक मुझे लगता है कि मैं लोगों के दिमाग से मसलन I can see you don't like to be labeled. Absolutely, because see the thing is कि मैं ज़िंदगी में मैंने कभी अपने आप को एक बॉक्स के अंदर sort of लिमिट नहीं किया। प्रोफेशनली आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद आई बिकम म्यूजिक स्टूडेंट, उसके बाद मैंने एक्टिंग को इतना टाइम दिया कि नाउ पीपल नो मी बिकॉज ऑफ माई एक्टिंग। मैंने रेडियो अगर किया तो मैंने रेडियो भी कुछ 12-13 साल रेडियो किया और वो भी पाकिस्तान के टॉप चैनल्स पे किया, वो द बिगेस्ट शोज। देन योर बिगेस्ट शोज, अवार्ड शोज इन पाकिस्तान, वो सब किए। मूवीज में भी काम करने का मौका मिला। तो आई जस्ट फील कि मेरे बहुत सारे चेक बॉक्सेस थे, तो उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई वो मैं करता गया सिद्के दिल से, और अपना इम्प्रेशन, एक फुटप्रिंट आप एक होते हैं, आप एज एन आर्टिस्ट छोड़ना चाहते हैं, तो वही हुआ। लकीली मेरे सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कॉमेडिक प्रोजेक्ट्स थे, शायद मैं अपने आप को कभी भी इस तरह रियल लाइफ में नहीं देखता। इतना अपने आप को तो मैं एक सुपरमैन, आप अपने आप को ताका नहीं समझना चाहते, अपने आप को मैं नहीं समझना चाहता, या मिस्कीन आप नहीं समझना चाहते। एब्सोल्युटली, आप अपनी बीवी को सरकार नहीं कहना चाहते। नहीं, सरकार तो है, ठीक है, सरकार तो एब्सोल्युटली वो तो हमेशा रहेगी। अच्छा, लेकिन जैसे जेदी था, ठीक है, फ्रॉम रोमियो वेड्स हीट, उसमें एक तरफ फिरोज खान आपके फेवरेट थे जी, एक तरफ सना, आप मुझे कह रहे हैं या आवाम को कह रहे हैं? आपकी, या मुझे आपको भी, आप भी आवाम में ही है ना, मैं भी तो आवाम में देखें। मैंने कहा शायद आप बिल्कुल मुझे कह रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात है कि जैसे सबके फेवरेट हैं जी, तो उसमें उस प्रोजेक्ट में मेरी अपनी एक जगह बन गई, ये मेरे लिए बड़ा एक जबरदस्त था, ठीक है, जेदी का कैरेक्टर। तो फिर डायरेक्टर्स अच्छे मिल गए कॉमेडी प्रोजेक्ट्स के। मैंने किसी भी मेरे ख्याल हल्के किस्म के डायरेक्टर के साथ नहीं काम किया होगा जहां कॉमेडी की बात आती है। नदीम बेग हैं, अंजुम शहजाद हैं,
दानिश नवाज Absolutely. अभी रिसेंटली एंड दानिश के साथ मजे की बात है कि कुछ आई थिंक 7 to 8 odd years पहले मेरी उनसे हमने साथ काम किया था एज एक्टर्स। तो उस टाइम पे मजे की बात क्या है कि वो शूट जो है ना वो बिल्कुल उस टाइम पे नए कोई डायरेक्टर्स आए हुए थे और बिल्कुल नई कोई प्रोडक्शन थी। और ये कब की बात है? आई थिंक कोई 7-8 साल पहले की बात होगी, ठीक है। तो वो सीन में ना हम फंस गए थे कि हमसे वो कंप्लीट नहीं हो रहा था एज एक्टर्स। वी वर लाइक यार ये क्या है भाई, ये डायरेक्टिंग बता दिया और प्रोडक्शन जो है इनको पता ही नहीं क्या करना है। तो एट दैट पॉइंट आई रिमेंबर दानिश भाई स्टूड अप एंड ही वेंट लाइक यार तुम सब्र करो मैं करवाता हूँ ये। हाँ. तो उस टाइम पे ही वाज डूइंग नादानिया एंड ऑल दैट बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि वो सारे अच्छे हिस्स वाले ना तंजो मज़ा की हिस्स है जिनके अंदर और जो इस चीज़ का फ़र्क जानते हैं कि यार पब्लिक को क्या पसंद आएगा और एक्टर को क्या अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के अंदर हमने वो देखी हैं जो कि एक राइटर सोच के लाया होता है, फिर प्रोडक्शन अपनी एक सोच लेके आई होती है, फिर डायरेक्टर की अपनी एक सोच होती है और एक्टर फिर अपनी लेके आता है। तो आमतौर पे हम लोगों का आपस का एक जोक है कि हम कहते हैं भाई तू अपनी सोच अपने पास रख, पहले बहुत सारे लोगों की सोच है। तो आई थिंक ये डायरेक्टर्स को सारा क्रेडिट जाता है और डायरेक्टर्स के लिए भी एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर होता है ना, ये अपनी मोनोटनी से निकलना। मस्कीन का जो कैरेक्टर था उसमें आपका क्या इनपुट था? क्योंकि आपने अभी इतनी लंबी तमहीद बांधी कि हर बंदा अपनी सोच लेके आ रहा है, राइटर ने एक क्रिएट किया है कैरेक्टर, डायरेक्टर अपनी एनर्जी डाल रहा है, स्क्रिप्ट अपनी एनर्जी डाल रहा है और फिर अली सफीना अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। मैं तो यूजुअली डायरेक्टर एक्टर हूँ, मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं वो सारे यही कहेंगे कि जो सफीना को बताते हैं सफीना वही फॉलो करता है। और ज़्यादा मेरी वो नहीं होती कि जैसे ओबी मेरा बड़ा पक्का यार है, ओबी हमेशा स्क्रिप्ट को पकड़ के हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल यूं ये तो यूं होना जो डिस्कस करता है, अच्छी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक इतने कोई लेयर्स वाले कैरेक्टर्स नहीं मिले कि उनको मैं डिस्कस करूं। यूजुअली बड़ा लिनियर टाइप एक ट्रैक होता है। मिस्कीन का भी इसी तरह था। तो मिस्कीन के कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए आई एम श्योर वो मेरा कंसर्न आई थिंक शायद दानिश भाई ने आप लोगों से बात करते हुए शेयर किया था कि पहले दूसरे दिन जब एपिसोड एयर हुआ तो मैंने उन्हें कॉल कर दी और वो कुछ रिव्यूज़ वगैरह मेरी नज़रों से गुजरे, कुछ लोगों ने मुझे भेजा कि यार ये देखो ज़रा क्या लिख रहे हैं लोग, तुम तो सही कह रहे थे। तो वो बात मैंने दानिश भाई से शेयर की। मैंने कहा यार दानिश भाई ये ना बैड सीन हो गया है। मतलब क्या लगा स्टीरियोटाइप जो कर रहे थे? नहीं, स्टीरियोटाइप तो देखिए जी लोग हमेशा करेंगे। पहले जब उनको समझ नहीं आती ना वो पिछले किसी किरदार से जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसको जब थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप होता है तो फिर वो स्टीरियोटाइप से निकल के वो उनको समझ आती है कि अच्छा नहीं ये तो एक किरदार का भी आर्ट बनता जाता है ना, उसका भी आर्ट बनता है। बिल्कुल हाँ जी। तो डायरेक्टर जो हैं वो मेन बैकबोन होते हैं। तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा यार मजे की बात ये है कि मैं इसी तरह फ्रेश उस टाइम पे मैं जिम शिम भी जा रहा था, कोरोना शरोना कुछ नहीं था। और ये पिछले साल की बात ये 2020 के फेब की बात ठीक है। बहुत अच्छी मेरी उसमें मैं गेम्स और ये और वो और मैं सेट पे पहुंचा और मुझे बड़ी खुशी है कि यार बड़े लाइक माइंडेड एक्टर्स हैं और बड़ी एक बेहतरीन ensemble बन रहा है। और मैंने यहाँ तक नहीं पूछा, यानी आमतौर पे ये होता है ना एक्टर्स ये इस तरह पूछते हैं कि भाई ये मेरा लीड रोल है किस टाइप का है। तो जब ऑफिस में ये मुझे ऑफर हुआ तो मैं जाके उनसे सिर्फ एक्टर्स का पूछा और ये नहीं मैंने पूछा कि कौन लीड है कौन क्या है। मैं कहा यार बेहतरीन, ये तो कमाल एंसेम्बल है एंड डेफिनेटली इसका हिस्सा बनना अच्छी बात है। तो मैं तैयार होके गया कि भाई सामने ये सारे जिन होंगे। तो दानिश भाई आए, दानिश भाई ने यूं देखा, कहते यार एक तो तू लंबा बड़ा है, बैठ सर आप। मैं बैठ गया। तो यूं हाथ करके ना यूं बीच में से मांग निकाला। तो यूं किया ना, मैंने कहा क्या कर रहे हैं? कहते अरे कितना क्यूट लग रहा है यार तू। मैंने कहा भाई मैं क्यूट आदमी हूँ, प्लीज आपको क्या करूँ। मेरा उनका आपस का मजाक। मगर आपके बाल लंबे थे उस वक्त, क्योंकि अभी जो आपका कट है इस पे आपकी सीधी मांग नहीं हो सकती। नहीं एक्चुअली वो बड़े तरीके हैं करने के। हाँ अभी तो मैंने बाल कटवा दिया ऑब्वियसली क्योंकि मेरा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट आइंदा ना कोई मेरे साथ ये करे। हाँ नहीं उस टाइम पे ये था कि एक अलग फ्रेश कट करवाया था। राशिद हैड डन हिज मास्टरी। राशिद के बॉय ये तू तेरी लुक बड़ी अच्छी, फेस कट अच्छा। तो मैं वो फेस कट लेके चला गया, वो आगे से ऐसे करके। अच्छा उन्होंने यूं किया तो मैंने कहा यार दानिश भाई कहते यार
रिलैक्स। हाँ। मैंने कहा यार पता नहीं लोगों को ऐसी चीज़ें अब समझ आती हैं हाँ। नहीं आती। तो खैर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई ऑफिस में। उससे पहले जब मैं था तो उन्होंने बताया कि भाई ये सादिकाबाद से ताल्लुक है। हाँ। तो मुझे ये पता था कि वो मुल्तान से करीब एक जगह है और सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे है, जिधर लोग जो हैं सराइकी में भी बात करते हैं, उर्दू में ज़्यादा बात करते हैं और सिंधी इन्फ्लुएंस भी है। तो और उन्होंने कहा कि ये घर दामाद है। तो घर दामाद टाइप मैंने कैरेक्टर्स बहुत सारे देखे हुए थे बेतहाशा फिल्मों में और यू नो ड्रामा में भी, एब्सोल्युटली, और रियल लाइफ में भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं। यू नो ऑब्वियसली रियल लाइफ मिस्कीन है आपके इर्द-गिर्द यानी कोई? नहीं मेरे इर्द गिर्द तो नहीं, मगर मैंने देखे हुए हैं ना। आई मीन इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपकी होती है ऑब्वियसली एज एन एक्टर के। आप देखते हो कि अच्छा यार ये बंदा ज्यादा बिल्कुल यू नो उस टाइप के एक स्ट्रक्चर के अंदर है जिधर डोमिनेटिंग जो इर्द गिर्द के लोग वो ज्यादा डोमिनेटिंग है उस पे। तो वो चीज मुझे बड़ा अच्छा एक डायनामिक लगा। मैंने कहा अच्छा इस बंदे की अलग से एक यू नो सॉर्ट ऑफ जगह बन जाएगी इस पूरी एंसेंबल कास्ट। बिल्कुल। तो जब उन्होंने वो लुक बनाई तो मेरा नेक्स्ट था, मैंने कहा यार ये इसकी बीवी इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा हाँ कोई क्लैश है। यू नो डायरेक्टर ने समझाया कि हाँ यार ये जरा क्लैश आ रहा है, अच्छी चीज लगेगी, जस्ट ट्रस्ट मी। तो मैंने कहा ठीक है भाईजान आपको ट्रस्ट करते हैं। मगर वो पहले दिन जब रिव्यूज आए तो मैंने कहा अरे यार ये तो हेल्प लग रहा है, हाउस हेल्प लग रहा है। क्या डिस्टर्ब किया रिव्यूज का? मुझे यही था, देखें आपको ये होता है कि आपके पहले 1-2 एपिसोड के अंदर ही आपके पास मार्जिन होता है कि आपका कैरेक्टर आप रजिस्टर करवा लो कि आपका कैरेक्टर है क्या। बिल्कुल। तो अगर तो ये एज हाउस हेल्प रजिस्टर होता तो फिर वो उसका आर्क बिल्कुल अलग हो जाना था, जो कि स्क्रिप्ट के अंदर फिर उस तरह नहीं था। जबकि स्क्रिप्ट में एक चीज ये थी कि ये हड हराम है, ये काम चोर है, जिसकी वजह से बीवी के इसके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, यू नो। लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसको ऐसे बनाया कि इसके अंदर हमने ऑब्वियसली वो डिस्कशन इतनी हो चुकी थी कि वो सीन जब तक आए तो हम लोग वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे थे कि बिस्किन को कोई ना कोई बिजनेस दिया हुआ था कि वो हमेशा कोई ना कोई काम कर रहा था। यानी कभी कोई किचन में है तो बर्तन धो रहा है, कोई ना कोई किसी की इस्त्री कर रहा है, और बिजी रहता था। और वो घर पे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज फिर आगे जाके उसने अपना वेट पकड़ा, आगे तो उसने बड़ा मॉन्यूमेंटल रोल प्ले किया। हाँ जी, कि वो उसने अपनी जगह पकड़ी कि यार ये जो है ये एक बड़ा काम का बंदा है जो कि अपनी बीवी की मोहब्बत में आके परहैप्स ये सब कुछ कर रहा है और घर उसने अपने ससुराल के अंदर एक खास जगह बनाई हुई है और जिसकी वजह से वो जो घर वाले हैं उसके लिए ये कोई अलग बंदा नहीं है, ये घर का बंदा है। तभी हर बंदा जो है इससे फ्रैंक है। तो आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी to make मिस्कीन a lovable character rather than a character जिससे लोगों को चिढ़ो, you know। And then there was this narrative, पता नहीं कहीं से एकदम खड़ा हो गया था, बतंगड़ बन गया था कि जी मिस्कीन जैसे कैरेक्टर्स की वजह से लोग जो हैं वो घर दामाद नहीं बनना चाहते। हाँ, बल्कि you know, बड़े ग्रुप के ऊपर भी इस तरह की बात हो रहा था कि जी घर दामाद जो है वो बिल्कुल उसको रगड़ा जाता है, उसका जी, जबकि ऐसा नहीं था। हमारी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। हमें तो ये था ना कि हमें तो घर के फर्द की कहानी दिखानी थी, यू नो। क्योंकि हर कैरेक्टर का अपना अपना एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक वही अगेन आर्क वाली बात है, कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, यू नो। तो जबकि ये जो मेन स्टोरीज तो इन 2 कपल्स की थी, ठीक है, राइट। और लेकिन गुल एंड मिस्कीन प्लेड अ वेरी मॉन्यूमेंटल रोल। हाँ जी, गुल का तो बिल्कुल था, एंड गुल की वजह से मिस्कीन का भी था, बिल्कुल। तो बाल तो आपके दे दिए दानिश नवाज ने। उसके अलावा आपने व्हाट डिड यू पुट, व्हाट वाज योर इनपुट इन द कैरेक्टर? वार्डरोब, ये गेटअप, सारा हर चीज। आई थिंक कैरेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो डायलेक्ट आपको लेके आना होता है, यू नो। आपने जो एक्सेंट पकड़ना होता है ना। आई न्यू ऑब्वियसली हम सबके इर्द गिर्द बहुत सारे सराइकी स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन वो वाली सराइकी नहीं है जो उधर बोली जाती है। तो मुझे उससे जरा करीब जाना था, मुझे जरा मुल्तान के करीब जाना था। अब गुड थिंग वाज कि मैं पैदा मुल्तान में ही हुआ हूँ। अच्छा। यस, बट आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली। मगर मुझे सराइकी ना मैंने बोली नहीं और कभी मेरे कोई सराइकी स्पीकिंग फ्रेंड्स नहीं रहे, तो मुझे ना मेरा इतना टाइम मुल्तान में गुजरा। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले मैं कोई 6-8 दिन के लिए मैं मुल्तान गया और उधर जाके मैं लोगों से कुछ से मिला। Yes, I did that homework. I had to do that homework. You know, I had to pick up words like you know, धाड़ो धाड़। धाड़ो धाड़ जो है वो मैंने
किसी को बोलते हुए नहीं सुना था, या स्क्रिप्ट का वो हिस्सा नहीं था, यू नो, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फिल्मबदी बाद में फिर आना शुरू हुई। बिल्कुल। जब आप एक कैरेक्टर को ओन कर लेते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें फिर आपके अंदर से खुद ब खुद आती हैं। तो उस टाइप की चीजें हुई जो कि अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी हुई हैं, यू नो, लोगों को वो मायूब नहीं लगी। तो मुझे ये एक्सेंट पे काम करना पड़ा। उस्मा जी वाज अ बिग हेल्प ऑन द सेट। फिर हमारे जो एमन है, एमन के साथ जो उनकी हेल्प आती थी वो भी गालिबन सराइकी बोलती थी। तो जिधर हमें कोई सराइकी स्पीकिंग बंदा मिलता था, हम लोग कोशिश करते थे। उस्मा जी मुझे बताती थी कि सफीना, यू नो, एक्सेंट। और ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज कई दफ़ा हम लोग एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक ट्रेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मगर उस पर होमवर्क नहीं कभी भी हुआ होता। नहीं, आई थिंक बहुत होमवर्क हमने तो, मुझे यूजुअली तो अपने हर कैरेक्टर में करना पड़ता है। डायरेक्टर के साथ बैक एंड फोर्थ मेरी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है, कॉमिक कैरेक्टर्स हो या सीरियस कैरेक्टर्स हो, क्योंकि थिंग इज कि मैं कॉन्स्टेंटली एक ऐसी आई फील ऐसे स्पॉट में हूँ अपने करियर में कि मुझे हर बार प्रूव ही करना पड़ता है, you know. You feel that way, Ali? Absolutely, really? Because हमारा competition बहुत tough है. Don't you think you're like a pro now, especially when it comes to comedy? I mean, आपने इतने super hit 3 serials में काम किया है. आई थिंक वो अपने आप को आपने वो भी तो रखना पड़ता है ना। आप हर बार एक ही तरह का काम भी नहीं कर सकते ना, ये भी है। तो आपने नए तरीके का काम अगर आपने करना है। मेरा सबसे पहला, ये तो ड्रामास की बात है, अगर मेरी आप वीजेइंग देखें तो वो भी मोस्टली मेरी कैरेक्टर बेस्ड थी, यू नो, और उसमें भी मैं कॉमिक का, यू नो, कॉमेडी का बड़ा, यू नो, हेल्प लेता था along with the knowledge of music and you know whatever. Like Milkshake, for that instance, 10 years ago, you know, before Taka was born, there was Milkshake. I was dressing up as a character and going to all these different people, dressing up as the Arab journalist who's come from Hummus Television, you know, and, you know, I used to pull off, you know, pranks and pure episode. So, you know, acting has always been my passion. तो कभी कभार क्या होता है कि आपका प्रोड्यूसर जो है वो आपको इमेजिन नहीं कर पाता, डायरेक्टर आपको इमेजिन नहीं कर पाता, वो कहता है यार इस कैरेक्टर में पता नहीं ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो फिर उस चीज में यू नो आपको जरा एफर्ट डालनी पड़ती है। लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले करार की बात की, तो करार जो मैंने आपको पूछने वाली थी वो यू एंजॉय कॉमेडी बट देन देयर इज करार, एंड आई थिंक दैट दिस इज मे बी द फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे आपको सेंट्रल कैरेक्टर में देखा है, एज अ सीरियस कैरेक्टर। आई थिंक इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, मगर वो A+ के ऊपर, जैसे एक ड्रामा था कनीज, दैट वाज अ बिग ड्रामा, फिनोमिनल, मेरे लिए बहुत जबरदस्त उसका रिस्पांस था। देन यू नो देयर वाज ताबीर, जो इमरान अशरफ की पहली स्क्रिप्ट थी, उसके अंदर आई वाज प्लेइंग द एंटागनिस्ट, यू नो, एंड कहानी के अंदर वो एक बड़ा सीरियस किरदार था, और उस पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने, यू नो, एंड देन यू नो अगेन कुछ कहानियां होती हैं जो छोटे चैनल्स पे, छोटे से मुराद ये कि जिनकी रीच जरा छोटी है एज कम्पेयर टू द टॉप 3, उस पे अनफॉर्चुनेटली लोग ज्यादा उनको कवर भी नहीं करते। उन परफॉर्मेंसेस पब्लिक में तो देखी जाती हैं, मगर चूंकि व्लॉग्स या ब्लॉग्स नहीं उनके ऊपर बनते या सोशल मीडिया की नजर नहीं वो पड़ती, तो उस वजह से वो जरा पीछे रह जाते हैं। बदल भी तो किया ना, आई थिंक द एंटायर सिस्टम इज चेंज्ड एज वेल। 5 साल पहले इतना कोई क्रिटिकली रिव्यू एपिसोड बाय एपिसोड कोई कर भी नहीं रहा था। हाँ, अब जब से सोशल मीडिया का ऑनस्लॉट हुआ है और एवरीबॉडी इट्स लाइक इंस्टेंट, आपको रिएक्शन एपिसोड आती है और घंटे बाद आपको पता चल जाता है कि लोगों का क्या उसके बारे में ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसकी वजह से भी चीजें यू नो चेंज हुई हैं। तो आई मीन यू नो प्रोजेक्ट्स लाइक खफा जिंदगी, देयर वाज अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड in 2018, that was revolving around divorce. ठीक है, a couple जिनकी डिवोर्स हो रही है और उनके 2 बच्चे हैं, and how the mother just sort of says कि बाप कहता है कि मैं तुम्हें इस शर्त पे खुला दूंगा कि बच्चों की कस्टडी तुम नहीं मांगोगी। तो वो कहती है ठीक है, मुझे कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और उनमें अलर्जी हो जाती है। तो वो एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक था। And are these dramas on YouTube right now? Absolutely. अगर लोग This is only 2018. It's absolutely. Yes, it's on 2000. So do you feel, Ali, that as an actor you've been shortchanged at all? आपको लगता है कि जो आपका trajectory था,
you've done a lot of work, रेडियो की बात हो या VJing हो, कॉमेडी हो, सीरियस रोल, एंटागोनिस्ट आपने किया हुआ है. Do you feel that आपका करियर उधर जा रहा है जहाँ जाना चाहिए था, या it should have gone like further? I think ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है. अगर तो मैं, क्योंकि हमारे जो लीड रोल्स हैं उसके अंदर एक खास किस्म की लुक चाहिए होती है, खास किस्म की एक्टिंग आपको चाहिए उसमें. But you have that look. हाँ जी बिल्कुल. बट उसमें आई फील कि लोग बोर हो जाते हैं जल्दी. आप वेरिएशन इतनी नहीं दे पाते. Okay. You know, people start thinking कि यार आप शायद अपने आप को जल्दी बर्न आउट कर दो. Are we talking about the chocolate boy look? Like the... Yes, I mean, you know, क्योंकि मेरी नज़र में तो एक्टिंग वो है कि आपका एक किरदार दूसरे किरदार से मुख्तलिफ हो तो आपका प्रोड्यूसर भी खुश होता है, राइटर भी खुश होता है, आप वो शूज में प्रॉपरली फिट इन होते हो, डायरेक्टर भी आपसे फिर परफॉर्मेंस निकलवा पाता है. वरना डायरेक्टर को पता होता है कि यार मैंने पिछला काम जो है ना इस बंदे का देखा हुआ है, तो ये तो मुझे 36,000 टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं वो ही देगा, कोई नई चीज़ नहीं देगा. तो आई फील कि एक्टर को इतनी एफर्ट डालनी चाहिए कि उसका एल्सवेयर आप देखें ना इंडिया में, अगर हम बात करें क्योंकि वो सबसे हमारी नेक्स्ट डोर इंडस्ट्री है, उधर जो ऑफ बीट एक्टर है वो हमेशा एक नई चीज लेके आता है. बिल्कुल ठीक है, आयुष्मान खुराना आप देख लें, या कोई भी so many other actors. Offbeat gives you more of a landscape to work. Absolutely. तो ये that's why I feel कि ये blessing in disguise है. एक टाइम पे मुझे हो रहा था, ये भी बड़ी प्रॉब्लम फेस की है मैंने, कि मैं गया हूँ, मैंने जाके मुलाकात की है, उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं, ऑल्दो जब मैं ऑलरेडी लीड रोल्स कर रहा हूँ. मगर अब ऐसा है कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनकी तरफ से काम बिल्कुल भी नहीं ऑफर हो रहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक खास चैनल के साथ शायद परहैप्स काम कर रहा हूँ, यू नो. तो बहुत सारी चीज़ें, एक्टर की लाइफ तो ऊंच नीच से भरी हुई है. लाइक उसके अंदर कोई ऐसा है ही नहीं, यानी जिस पे आप कहो कि अच्छा शायद इसकी वजह से ये, तो शायद इसकी वजह से. And it changes all the time, constant changing. I think that comes, you know, evolution है, right? Evolution है, और it comes with the package, you know. Also मैंने ये भी रियलाइज किया है कि you know, ये जो रिव्यूज वाला सिलसिला है, इनमें अलाइव रहना कितना जरूरी है. Right. You know, मतलब इनमें आना कितना ज़रूरी है, कितना, क्योंकि ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपके मौक़िफ़ का, आपकी चीज़ों का पता चलता है. आमतौर पे तो एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं अक्रॉस आता, क्योंकि वो एक कैरेक्टर में रह जाता है. ड्रामा ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हो गई, यू नो. और फिर आगे से बस रिव्यूज़ के अंदर जो शुरू के 4 के कैरेक्टर्स हैं उनकी के बारे में बात होती रहेगी, और बाकी के बारे में तो किसी, यू नो. तो वो भी एक बात है बिल्कुल. मैं यूजुअली इस तरह नहीं करता था कि मेरे कभी बहुत कम इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, या बहुत कम इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी, क्योंकि मेरा टोटल फोकस क्राफ्ट पे और इस चीज़ पे रहा है कि यार मैं कोई अलग चीज़ किस तरह दे पाऊंगा. तो मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटी आई है मैंने उसी को अवेल किया है, और उसी के अंदर रहते हुए मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है. ऑब्वियसली ताकि से मिस्कीन तक की जर्नी को लिटरली सदी हो गई है, एंड देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन बोथ कैरेक्टर्स. इट्स अ डेकेड नाउ. सदी तो 100 साल हो जाएंगे. ओहो, हाँ सदी, माय मिस्टेक, ये मेरी उर्दू है जो रहेगी. डेकेड, बरस. हाँ, 10 बरस, 10 साल, 10 साल बीत गए. एक दिहाई. ओके, करेक्टेड. इज देयर एनीथिंग अबाउट मिस्कीन्स कैरेक्टर जो कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा और आपने कहा यार नहीं ये नहीं सही, मुझे आई वांट टू चेंज दिस अबाउट द कैरेक्टर? जी वो बहुत सारी कि वो हमारे डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, हमारे जो दानिश भाई थे, दानिश भाई के साथ में अक्सर जाके आप डॉक्टर साहब ही समझे कि यार दानिश भाई ये बात जो है ना ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, तो वो मुझे कन्विंस कर लेते. मतलब क्या कि जैसे एक डायनामिक था कि पर्सनली तो मैं इस चीज़ को बड़ी बुरा समझता हूँ कि किसी की शक्ल के हिसाब से आप कॉमेडी करें या वो कॉमेडी समझी जाए, फिजिकलिटी के ऊपर जोक. तो आमतौर पे हमारे जो पंजाबी ह्यूमर है उसके अंदर इस तरह कहते हैं कि तेरी नाक देख तू, या मिसाल के तौर पे मिस्कीन का एक जुमला था, या मुख्तलिफ बहुत सारे इस तरह के जुमले थे जिसमें वो मानी के कैरेक्टर के साथ बहुत सी बार उसने कहा कि यार ये जो चाइना का रैट है, या जो चाइना का वायरस है, या इस टाइप की चीजें, यू नो. तो रेशियल या इस किस्म की कोई, हाँ, तो उन चीज़ों पे होता था. तो
उस पे उन्होंने कहा हाँ। अच्छा, अब ये कितना जरूरी है वोक होना एक आर्टिस्ट को? बात ये है कि हम जब देखते हैं आजकल तो लोग ओवरली क्रिटिकल हो गए हैं, कोई चीज बननी और कॉमेडी तो और मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कॉमेडी थ्राइव्स ऑन मेकिंग फन ऑफ समबडी। तो अगर आप फन किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो where do you draw the line? I mean, सॉरी you don't think so? नहीं, आप सही कह रही हैं बिल्कुल, मगर मजाक उड़ाना कॉमेडी की सिर्फ ये शक्ल नहीं है। कॉमेडी तो बहुत एक इंटेलिजेंट चीज़ है, तभी उसको मुश्किल समझा जाता है। जो कॉमेडी की टाइमिंग है वो आपको कुदरत देती है, वो आप सीख नहीं सकते। और आर्टिस्ट का वोक होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि जब आप वोक नहीं होते तो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को आप समझ नहीं पाते और आप एक बहुत अच्छे मोमेंट को ज़ाया कर देते हो। और जब आप कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी स्क्रिप्ट बहुत मीडियोकर होती है और चूंकि आपके आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं कि वो जो मीडियोकर चीज़ है वो भी निकल जाती है, वो माफ़ हो जाती है, वो गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो आई थिंक इट गोज हैंड इन हैंड कि आपका डायरेक्टर और एक्टर एंड यू नो द प्रोडक्शन, ये तीनों चीज़ें एक लेवल पे जब तक नहीं होंगी तब तक वो एक मयार नहीं सेट कर पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि चुपके चुपके इज द बेस्ट एवर शो, बट यस इट हैज गॉट एन इमेंस अमाउंट ऑफ लव। व्हाई डू यू थिंक सो? द लव इट्स देखिए, दो तीन चीजें आई फील। एक तो यू नो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, पिछले साल कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हमारे पास था नहीं। उसके अलावा लॉकडाउन जो है उसने दैट प्लेड अ वेरी बिग रोल कि सबको बांध के बिठा दिया। ऑलरेडी इतनी डिप्रेशन चल रही थी। आना जी, द अमाउंट ऑफ मैसेजेस आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश इज क्रेजी। आई मीन आम तौर पे भी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिया से खास तौर पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो यही है कि हमारे इतने सैड टाइम्स में वी आर अमेज्ड कि पाकिस्तान में इस तरह का कंटेंट बन रहा है और वो हमें एक यू नो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है। तो यू नो ये सारी वजूहात हैं। एंड प्लस देखिए, वो बात है कि जो कॉमेडी है ना, आप जब किसी को हंसा देते हो तो आपको पॉपुलैरिटी के साथ साथ दुआएं और पता नहीं क्या कुछ मिलता है उसके साथ। लाइक मैं जब मेरा करियर शुरू हुआ है तो मैंने एक चीज़ नोट करना स्टार्ट की थी कि लोग आके अगर बात नहीं भी करते थे ना तो दे ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो मैं शुरू में सोचता था, मैंने कहा यार ये क्या मुझ पे तो नहीं हंस रहे। हाँ, यानी ऐसा भी क्या है। एंड लिटरली 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं किसी फ्लाइट पे कहीं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई अंकल बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे टाइप। उन्होंने घूम के देखा, उन्होंने कहा यार तू बंदा तो बड़ा ठीक है यार ताकि तो क्या करता है तू? इसी तरह मैंने कहा अंकल मैं फलाना उधर रहता हूँ और एक्टर हूँ और यार बातचीत में भी तू ठीक है यार। तो कहाँ पढ़ाई तूने कहाँ की है? मैंने कहा जी फलाने स्कूल गया था और यूनिवर्सिटी ये थी। हैं अच्छा। तो यू नो You grew up in Oman, right? I grew up in Oman, ठीक है। and वो सारे जो experiences हैं वो जब मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो शेयर करने से पहले ही उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, यू नो, व्हिच आई फील कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। इट इज रिवॉर्डिंग, यू नो। मुझे कहीं जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता, यू नो। और ऑलरेडी लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक प्यार है, यू नो। जो सीनियर्स हैं वो भी प्यार से मिलते हैं। हमारे जितने सीनियर एक्टर्स हैं, लाइक मेरे किसी से कोई बीफ नहीं है इंडस्ट्री में, इतने साल हो गए। Really? Yeah, I have absolutely no beef with no director, no producer or no artist, you know. It's just because मेरी outlook and because of the characters that I've played, you know, over years, and everyone just generally knows that, you know, I'm just a chill person, you know, I'm a laid back, easygoing person, and you know, मेरा काम जो है वो मेरी ज़ात से मुख्तलिफ है, वो अलग एक चीज़ है। बिल्कुल। तो I think even लोग आम कहीं भी जाता हूँ तो नॉनशलांट टाइप मेरा एटीट्यूड होता है। मेरा नहीं होता कि मैं अपना ऑन्टराज लेके फिर रहा हूँ, मेरा कोई मैनेजर है और ये और वो, मुझे आई डोंट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट पता नहीं, नेचुरली आई एम नॉट लाइक दैट। No, you're a cool guy. I don't want to, yeah, just chilled out, you know, and I want to change things about our industry. Interesting. यही वाली सारी चीजें मैं चाहता हूँ। देखना ये जो ठीक है शोबिज, but why do we fall for इतना बुरा शोबिज जो सबको पता है कि यार ये नकली ढोंग है, दिखावा, फेक लाइक्स।
you know, I like how you said fake likes and not just likes. no, just fake likes, man. You know, गलत sort of, you know, जिसे PR कहा जाता है. I mean, यार क्यों बोल रहे हैं हम? हाँ? Go with the flow. या go with the flow. वो अपने टैलेंट पे आपको क्यों नहीं भरोसा भाई? आप लोग किसी टैलेंट की वजह से एक लेवल पे हो. You're coming from a place of confidence. I mean, which is great. I mean, देखिए टॉप नेम्स की मैं बात नहीं कर रहा, मगर एक जनरली प्रेसिडेंट यही सेट किया जा रहा है कि भाई चुप होके यही वाला रास्ता इख्तियार करो. हाँ. ठीक है. सब इसी चीज को जानते हैं कि जो प्रोडक्शंस हैं वो इस चीज को ज्यादा वैल्यू देती हैं अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा है. Of course. ठीक है. तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको डेवलप करने में टाइम लगते हैं, उसकी प्रोटोकॉल्स हैं, उसका तरीका है. उसका तरीका ये नहीं है कि आप कल 100-150 पे बैठे हुए थे और आज 6 दिन बाद आप जो हैं जो भी XYZ आप कहीं चले गए हैं. मैं वेट कर रही थी कि आपका नंबर लेंगे. नहीं, मैं नंबर से आप पहुंच जाएंगी. और फिर मैं टैली करूंगी कि आप किसकी बात कर रहे हैं. नहीं, मगर आप देखिए ना, जेन्युइनली यही बात है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना चर्न आउट नहीं हो रहा जितने फॉलोअर्स और वो सारी चीजें आ रही हैं. यू नो, साल में 2 प्रोजेक्ट भी अगर कोई आर्टिस्ट दे रहा है तो हाउ इज दैट मेकिंग सो मच ऑफ स्पेस, या वो उतनी स्पेस किस तरह ग्रैब कर रहा है. ये सारी चीजें जो हैं ऑब्वियसली अगर कोई समझेगा तो समझ आ जाएगी. और वैसे भी सोशल मीडिया फॉलोइंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका टैलेंट और क्राफ्ट अच्छा है. हाँ जी, बिल्कुल. एक्चुअली दे बोथ नथिंग अगेंस्ट दैट. लेकिन जब ये प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा और ये बात कही जाएगी सॉर्ट ऑफ कि आपकी फॉलोइंग होगी तो आपको कास्ट किया जाएगा, ये गलत प्रेसिडेंट है. ये होता है बिल्कुल जी. देखिए ना, अगर आप ब्रांड की तरफ से सोचें या चैनल की तरफ से सोचें, उसका तो फायदा है ना. एक प्राइस में उसे 2 चीजें मिलेंगी. एक, उसे एक एक्टर भी मिल जाएगा, न्यू फेस भी मिल जाएगा, और दूसरा उसे वो तमाम सोशल मीडिया जो भी वेटेज है वो भी मिलेगा. तो आई वुडंट ब्लेम the production or anything. Right. They're gonna just use whatever is there. No, but we have to, because then they're compromising the standard of content being created. हाँ जी, वो तो फिर वो उनके सामने आ जाएगा ना 1-2 प्रोजेक्ट के बाद कि वो परफॉर्मेंसेस डिलीवर हो पा रही है कि नहीं हो रही. हमने देखा ऐसा होते हुए. तो that being said, I think ये वो मामलात हैं जो हमारे सीनियर जो पॉपुलर अदाकार है उनको एक्टिंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए. बिल्कुल. क्राफ्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए. रादर ये कि वो नंबर्स और इन चीजों पे ज्यादा हम लोग उलझ गए हैं. तो वो मुझे जरा एक चीज लगती है. तो अली, आपका एक और ड्रामा भी इख्तिताम पे पहुंचा, बल्कि लास्ट एपिसोड हमने देखी, करार की जी. एंड यू आर प्लेइंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, सीरियस, how did that come to you? Were you happy with it? Is it something you wanted to do? एक्चुअली ये चुपके चुपके जब ड्रामा स्टार्ट हुआ ना, हाँ, सलमान मीर, चुपके चुपके जब शुरू हो गया ना, जब मेरे बाल यूं हो गए, जब आपके बाल यूं हो गए, बिल्कुल, तो मैं बड़ा परेशान अंदर ही यार ये पता नहीं ये लोग, मुझे लग रहा है आपके अंदर की कोई वैनिटी हर्ट हुई है चुपके चुपके की सीधी बात. नहीं वैनिटी नहीं हर्ट हुई. इट्स जस्ट दैट कि आप कुछ और सोचते हो ना. अगेन आप कहते हो यार मैं अगर इसको करता, अगर थोड़ा सा रूम होता तो इसको मैं एक 2021 के हिसाब से मैं लुक लेके आता. जबकि ये जो है, ये तेरे नाम, मुझे पता है कि तेरे नाम में भी इस तरह के बाल थे और वो सारी चीजें थी, और मुझे पता था कि लोग इसको कनेक्ट करेंगे. व्हाट वी ऑर्डर्ड ऑनलाइन एंड व्हाट वी गॉट वाला सीन हो जाएगा. और ये हुआ. और बहुत सारी चीजें मुझे पता थी एग्जैक्टली कि ये यूं ही होगा, और एग्जैक्टली वो चीज वो उसी तरह हुई है, अनफोल्ड हुई है. तो मैंने कहा चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि नहीं हुआ, अच्छा है, अब मैं इसको किसी और फर्दर नए प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें अपनी आइडियाज वो तब तक और रिफाइन हो जाएंगे. तो मैं अपनी प्रोडक्शन के पास गया. जब ये बात खत्म हो गई, अब मेरी एक ही प्रोडक्शन है, हम टीवी जो है उनके साथ सबसे ज्यादा मेरा काम आ रहा है, और वेरिएशन में काफी काम आ रहा है. तो उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि भाई ये तो ड्रामा बंद हो गया है, 6 महीने घर पे बैठे हुए हैं, तो वापस कब होगा. तो उस टाइम पे चूंकि मीरा वाजंट इन पाकिस्तान, शी वाज इन यूएस, सॉरी नॉट हर, वो तो बेचारी इधर रुक गई थी, बट लाइक उस्मा जी वाज इन दुबई, तो वो उनका आना जाना जरा. एंड जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, चुपके चुपके वाज शॉट लास्ट ईयर, जैसे हमने पहले बात की थी, बट उसका एक चंक रह गया था
जो इस साल हुआ है? बहुत मेजर चंक उसका रहा, मेजर चंक, क्योंकि एट फर्स्ट वी हैड ओनली शॉट लाइक 8 to 10 days, राइट, ठीक है, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया व्हिच लास्टेड फॉर 6 to 7 months, और उसके Right. बाद वापस कंटिन्यूटीज में आना, Absolutely. एक्सेंट्स में आना, ये बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, एक चैलेंज था। बिल्कुल, तो जब हम उस तरफ आने लगे तो बीच में एक दो मेंबर को कोविड हो गया, तो वो फिर डिले हो गया। तो मैं प्रोडक्शन से, मैंने कहा यार ये तो इस तरह काम नहीं चलेगा, क्या सोचा हुआ है आपने? तो उन्होंने कहा कि भाई सोचा हुआ तो ये है कि काम करो, तुम काम व्हाट डू यू वांट टू डू? मैं कहा यार जस्ट गिव मी अ स्क्रिप्ट, लेट मी सी। तो उसमें स्क्रिप्ट आई आलिया बुखारी की। आलिया बुखारी का एक और ड्रामा मैंने किया हुआ था कॉल्ड आदत, कपल ऑफ इयर्स बैक। उसमें जुनैद खान था, मैं था, अनम फयाज एंड ऑल। तो इस बार जो कास्ट थी अगेन उसी तरह 3-4 कैरेक्टर्स के ऊपर थी, और कोई 5वां कैरेक्टर जो नहीं था। तो 5वां उसमें टेक्निकली मैं ही था। तो जब मैंने वो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बरकत सिद्दीकी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो बरकत सिद्दीकी का मैंने प्रोजेक्ट देखे हुए थे जिसमें ये सोनिया और जाहिद और कौन सा तो पता नहीं, अब मेरे दिमाग से निकल गया। वो ड्रामा मैं उस टाइम पे सॉर्ट ऑफ देख रहा था। तो मैंने कहा बरकत भाई से मिलते हैं। बरकत भाई से मैं मिला तो उन्होंने कहा यार ये मैं चाह रहा हूँ, देखो वडेरा चाहिए। मैंने कहा वडेरा, अच्छा फिर मैं ना इसको ऐसा बनाता हूँ कि जैसे लाइक मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वडेरा होगा ना, या उसकी भी औलाद होगी, वो आजकल क्लीन शेव है। तुम मुझे ना दें, गर्मियां बड़ी कहते नहीं, तुम्हें गार्ड भी दूंगा, तुम्हें मुझे भी दूंगा, तुम्हें पूरा बिजनेस में दूंगा। तो ये आमतौर पे मेरे कैरेक्टर्स में जो बात मैं पहले कर रहा था कि डायरेक्टर और प्रोडक्शन हमेशा एफर्ट डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार यू गेट योर क्लोथिंग लुक वगैरह तुम्हारे जिम्मे, बाकी चीजें प्रॉप्स वॉप्स हम। That was pretty simple. Yeah, I mean, it wasn't, कहने में वो theoretically simple है, बट उसे अरेंज करना हमेशा वो 3 गार्ड्स की वजह से उनकी एक्टिंग सही नहीं हो रही, तो मेरा नहीं, मैंने कहा आपकी लुक was fairly simple. हाँ जी, other than the 45-minute mustache. हाँ जी, वो देखे ना आप, पिछले दिनों मुझे किसी ने टैग किया कि चांद ग्रहण में जहानिया शाह का जो रोल था वो सुहेल असगर साहब ने प्ले किया था, और वो उस टाइम पे शफी मोहम्मद शाह के बेटे प्ले कर रहे थे। तो चांद ग्रहण बचपन का, यानी बचपन का ड्रामा वो है, उस टाइम पे तो वो वाले कैरेक्टर्स रजिस्टर्ड भी नहीं हुए थे। हाँ. तो मैंने वापस जाके उसको देखा तो मैंने कहा अरे यार ये क्या जबरदस्त कैरेक्टर इन्होंने किया हुआ है। तो उनका बहुत ज्यादा वो था लाइक इंटीरियर सेंट्रिक टाइप, फरार टाइप, यू नो। तो मुझे हाउएवर एक रोमांटिक दोगला टाइप बंदा और जरा करिस्मेटिक अपने आप को रखना था, थोड़ा फनकार टाइप, लेकिन सीरियस। हाँ, थोड़ा फनकार टाइप कि जो हमारी उसमें एंटागनिस्ट ही है सनम जो है, सनम को इससे मोहब्बत होनी थी या इसके जाल में उसे आना था, क्योंकि वो तो उसे पैसे वाले के पीछे जाना ही था। हाँ जी, एग्जैक्टली। मगर करिश्मा था। हाँ, यानी इसने अपने आप से ऑलरेडी इसकी शादी हुई है, यू नो, औलाद वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मामलात थे। तो वो अगेन अल्लाह का शुक्र है कि आई थिंक कि मिस्कीन की बरकत इसके ऊपर भी आई और लोगों ने रियलाइज किया कि ओह ये तो वही लड़का है, और सो डाइवर्स, एंड वो एक स्पेक्ट्रम सॉर्ट ऑफ नजर आया। तो ये बड़ा फायदा हुआ इस चीज का। एंड उसके जो लास्ट एपिसोड के सीन्स थे वो सारी उसकी कमीनगी और उसकी जो सारी खबासत थी वो उन लास्ट एपिसोड्स में खुल के सामने आ रही थी। और वो वहाँ भी उसका एक आर्क था कि बिल्कुल एक लम्हे को वो बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि यार अब आज से बस तुम यहाँ मेरे साथ हो, और अगले लम्हे उसकी बीवी आ जाती है बच्चा लेके, तो एकदम कहता तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो वो आई मीन दिस अ वेरी फाइन लाइन, इस तरह के सीन्स करते हुए ना वो यूं कॉमेडी भी हो सकते हैं और वो यूं जो है ना, यू नो, एक सीरियस भी होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो करते हुए तो बड़ा मजा आता है मुझे इस तरह की चीजें, बट आई समहाउ फील कि मुझे अब इस तरह की चीजें जरा मुहतात होकर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा वेटेज वाले रोल्स मिलें, ज्यादा मार्जिन हो, ज्यादा लेयर्स होंगी तो मैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा। वरना अगर यू नो हल्के इस तरह के कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे जिसके अंदर गिमिक्स ज्यादा होंगे, तो उसमें मेरी जो थर्स्ट है वो यू नो क्वेंच नहीं होगी, वो नहीं होगी, एंड मैं एज एन आर्टिस्ट भी नई चीज नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगा और सीख भी नहीं पाऊंगा।
तो मेरे अंदर तो मुझे लगता है अभी तो बहुत कुछ है, ये 10 साल में तो कुछ भी नहीं अभी किया। हाँ. अभी तो कुछ भी नहीं किया कुछ मुझे। भी नहीं किया. हाँ। We're going to go back a little bit to Taake Ki Aayegi Barat. And of course, I want you to relive a couple of memories working with Sumbul Shahid Saiba. You know, Absolutely. it's so tragic she passed away. Absolutely. And one of our strongest memories is of her as Mushtaq's mother. जी। You know, तो आपने तो इतना काम किया उनके साथ, पहले 2 सीजन्स 3 सीजन्स की जितनी देर जी 3 सीजन 3 सीजन आपने किए, तो शेयर सम ऑफ द फॉन्ड मेमोरीज। इट मस्ट बी टफ दो बिकॉज़ आपने कितना क्लोजली किसी के साथ काम किया हो। उनके साथ एक्चुअली जो रिश्ता है वो बड़ा घर वाला रिश्ता है, क्योंकि वो मेरी ताके की माँ नहीं थी, वो मेरी भी माँ बन गई थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे की जो दोस्ती है मुझसे करवाई। अच्छा। अहमद की। अच्छा। अहमद की और मेरी दोस्ती उन्होंने खुद करवाई। यानी बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो कहती हैं यार बेटा इधर आओ, ये मेरा बेटा है, तुम दोनों को दोस्त होना चाहिए। अच्छा। तो लिटरली ऐसे मेरी और अहमद की दोस्ती। तो वो तो एक कमाल खातून, अगर उनकी आपने जितनी भी वीडियोस देखी हो या पिक्चर्स देखी हो, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, बिल्कुल एक कोयल की तरह की आवाज, गाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और कभी किसी के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं कि यू नो लाइक उनको वो जो हवा है ना, इंडस्ट्री की हवा ही नहीं लगी हुई थी, बट येट शी वाज एन आर्टिस्ट, यू नो, एंड इन द ट्रूएस्ट फॉर्म वो बड़े मजे से अपनी जुमले कहती थी, सारी बातें करती थी। तो जितना भी उनके साथ टाइम गुजारा है, मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत अच्छा टाइम, बड़ा लकी हूँ कि मैंने उनको एज एन आर्टिस्ट उनके साथ काम करके गुजारा। उनके हाथ के पके हुए खाने उनके घर जाके खाए, एंड बहुत सैड ये पूरा टाइम गुजरा जब पता चला कि उनको कोविड हो गया, फिर निमोनिया हुआ, फिर वो आईसीयू शिफ्ट हुई, देन ऑन अ वेंटिलेटर, और फिर 10 दिन तक हम लोग दुआएं करते रहे। और ये पूरा उस टाइम पे हुआ जब मुझे खुद को कोविड हुआ था और मैं क्वारंटीन हुआ था। तो आई मीन It's just life is so unpredictable. It's so unpredictable, and then you know उनके जो बड़े बेटे शहरी थे जो पैराग्लाइडिंग थे, उनका कुछ 22 महीने पहले इंतकाल हुआ था पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो वो एक अजीब वाकया था, ट्रेजेडी थी, उसमें से वो बेचारी बाहर नहीं आई थी, तो too many things, अल्लाह ने बस उनके पूरे घर वालों पे उनको सब्र दे। Absolutely, but you're lucky you have such good memories. Oh yes, I mean मैं आपको बता रहा हूँ कि ये खास ब्लेसिंग है, I think मेरे ऊपर के हर बंदे के साथ मेरी बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई इल फीलिंग्स नहीं है। अगर यूजुअली किसी से हो भी जाती है तो मेरा सिर्फ एक तरीका है कि मैं खुद डिस्टेंट हो जाता हूँ और ज्यादा उस चीज को परस्यू नहीं करते। हाँ, वो बात ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग दिल से खुद ही निकलती है। ये बड़ी बात है, दिस एक्चुअली बड़ा स्किल है इस चीज में कि आप किसी चीज को डिटॉक्स करके उससे निकल जाएं। जी वो अपने लिए तो बेहतर होता है, बट ये बड़ी देर में बंदा सीखता है कि हाँ, क्योंकि वो फिर माइंड आपका उस तरह से ऑक्यूपाई नहीं रहता ना। आप एंड प्लस अपने आप को, एक्टर को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। You feel that? Oh yes, absolutely. I mean, it's such a pet peeve. It becomes such a pet peeve जब मुझे पता है मेरे साथ आके लड़के लड़कियां जब during my bachelor years बेतहाशा लोग आते जाते थे और मेरे घर पे बैठे रहते थे पूरा दिन, ये ताकत वाले टाइम पे, और उसके बाद भी रात को लेट नाइट चिलिंग हो रही है, उसमें भी आके मिल रहे हैं और सब, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सी अ चेंज इन देयर एटीट्यूड्स, एंड मैं कह रहा हूँ यार मेरी बिल्ली मुझे भी मियाऊं, तुम मेरे सामने तो अब इस तरह नहीं करते, बट आई स्टिल फील कि यार ये किन चक्रों में पड़े हुए हो भाइयों and girls, like what's happening, क्या हो गया, तो इतना अपने आप को सीरियस ना लें, अपने काम को सीरियस लें, और इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, आप खुद भी सही रहेंगे, बिल्कुल। आपके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स आपको ज्यादा अच्छा लाइक करेंगे, बनिस्बत इसके कि वो पीछे मुंह पे तो करेंगे, अरे फलाना आ गया यार, सीन करवाओ यार, इसने तो वक्ता डाल देना है, और वो मुंह पे तो अरे आप तो यार और गए तो यार शुक्र है यार, तो वो आई फील कि आर्टिस्ट को अल्लाह मियां ने ऑलरेडी एक पेडिस्टल पे रखा हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, खास तौर पे कि किसी को पता चले ये टेलीविजन पे आता, अरे आप घर आए, आप घर आए, आप खाना खा के नहीं जाएंगे। वही चीज़ है टेलीविजन के आर्टिस्ट को मैंने देखा है, लोग घर बुलाते हैं, डायरेक्ट अपनी फैमिलियों में बिठा देते हैं,
आप वरना ना कारपेंटर के साथ ऐसे करते हो, ना किसी डॉक्टर के साथ ऐसे करते हो, भले ना अपने किसी आप को आपने- कारपेंटर के साथ ना अल्लाह की कारपेंटर कसम, डॉक्टर के साथ कहने का है। मतलब हाँ, कि यार फर्नीचर बनाना भी तो हाँ। एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। तुम पाकिस्तान में बहुत महंगा बनता है फर्नीचर, यू नो, डॉक्टर भी आप बड़े महंगे बनते हो, यू नो। तो कहने का मतलब है कि आप किसी को इस तरह घर पे बुला के यूं नहीं बिठाते कि एक सेकंड आप बैठे, भाई सुनो बच्चों, नानो, दादो सब आ जाओ। ये आई थिंक दे फील Actor कि के आप साथ उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, कुछ ऐसा उनकी फीलिंग है। देखें, अब मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं कि बच्चों की तस्वीर किसी स्ट्रेंजर, एक्टर होता तो है एक्टर, लेकिन वो स्ट्रेंजर है भाई। बिल्कुल। मेरे फोन में इस वक्त लातादाद बच्चों की तस्वीरें आई हुई हैं इनबॉक्स, जिनके माँ बाप ने उनको मिस्कीन बना के ना भेजा हुआ है। Aww. क्यूट हरकत है, मगर मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। प्लीज अपने नहीं। बच्चों की आइडेंटिटी को इंटरनेट पे यूं ना डालें अभी। ना डालें प्लीज। बिल्कुल ना डालें, हाँ। क्योंकि ये इंटरनेट है और ये दुनिया कुछ हाँ, और है। कुछ और है। and, you सही know, बात है। तो मुझे नहीं, it's a bit scary actually. yes, It's a bit and scary. why, you know, identity You have a daughter, so you can I have absolutely. a daughter as well, you Yes. know, and you know, there's so many things we have to Yeah, be yeah. cautious about, and we बिल्कुल। have to be woke, you know. बिल्कुल। We have to keep in mind, you know, all these things कि किस पैगाम से क्या रिपल इफेक्ट होगा। हाँ, हाँ। बहुत सी बार मुझे ऐसे लगता है कि लोग सनसनी या राइट पे चलने के लिए ट्वीट डाल देते हैं, बिल्कुल। अगले दिन भूले हुए होते हैं, बिल्कुल, फिर फॉलो अप किया ट्वीट जाता या है। फॉलो अप हाँ, स्टोरी नहीं उनके एंड से आती, हाँ। एंड फिर कोई और इशू आ जाता है उसके ऊपर वो लोग करने लग जाते हैं। सिलेक्टिव वोकनेस है ना। हाँ ना, तो ये नहीं होना चाहिए नहीं, यार। या तो- तो आप पूरा साल हाँ, वैसे रहो, कंसिस्टेंट रहो, आप बिल्कुल। ऑफ कैमरा भी आपकी वही गुफ्तगू हो। ओबी फॉर दैट मैटर, हैट्स ऑफ टू हिम। मुझे ओबी एक इज बेहतरीन कंसिस्टेंट। इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जितनी अच्छी पहले से हम एक दूसरे को जानते थे, मगर मैं उसको चुपके चुपके के दौरान जिस तरह मैं उसे जान चुका हूँ, वो एक बेहतरीन, एक जबरदस्त। मीरा सेठी के साथ मेरा कोई तीसरा प्रोजेक्ट है। मीरा सेठी कमाल यू नो पर्सन है। These are very अरसलान well नसीर। read and awareness है जी इन सब जी, नहीं बातों बाकी को। भी वेल रेडी हैं, बाकी भी अच्छा नहीं, अब सारे तो नहीं है, नहीं। हर बंदा तो वेल रेड नहीं होता है हर यार। जगह पे। नहीं, मैं उनके जब ट्वीट्स पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा ये इसने लिखा है। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा हाँ मुझे लग रहा है इसके अंदर का तंज कहीं है। हाँ। यार, देखिए फर्क आपको नहीं लगता, मैं भी तो इंसान हूँ ना, मैं हाँ। देखता हूँ, मैं चीजें देखता हूँ और मैं हाँ। कहता हूँ अच्छा यार ये पिछले साल वाली अंग्रेजी यूं थी, इस साल की बेहतर। वेरी अच्छा। गुड, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, अच्छी बात है। अच्छा, तो ओबी से तो आपकी पहले भी जान पहचान थी, एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ओबी, यू नो जी। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मीरा। जी। ये लोग ऑब्वियसली इनका सोशल मीडिया पर्सोना भी बहुत वेल मतलब है, इट्स जी, 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 क्रिएटेड, जी, पीपल जी। नो दैट। जी, अनएक्सपेक्टेडली कौन था मजे का टू वर्क विद? अनएक्सपेक्टेडली आपको- उस्मा जी के साथ पहला इंटरेक्शन था ना। हाँ। लाइक वो पहले दिन जब चलती आई, मैं तो मिस्कीन के गेटअप में, मैं और दानिश भाई हम कोई सीन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, हाँ। तो उस्मा जी सामने इज दिस बॉल ऑफ एनर्जी माशाल्लाह, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। एंड वो बिल्कुल अपने आप को वैसे नहीं रखती जिस तरह एक उनको- उनकी उम्र के लोग हाँ जी। को रखना चाहिए। नॉट सेइंग कि वो बहुत बड़ी I'm है, gonna try and figure that out, जिस तरह उनको रखना चाहिए। नहीं नहीं, यानी एक उतनी एनर्जी नहीं होती, कहने का हाँ, मतलब ये है, हाँ। इतनी एनर्जी नहीं होती। तो वो जब आई ना, तो वो ये यू नो, मैंने कहा अरे वाह जबरदस्त, हाँ। ये तो औरतों की Energy रजनीकांत आ गई है, एकदम एनर्जी लिफ्ट हो जाती है। बहुत जबरदस्त। तो उनके साथ उनका यू नो उनका बात करने वो बड़ा मजा आया। फिर अस्मा अब्बास के साथ काम नहीं किया था, तो उनके साथ एक आधा सीन हाँ। वो मिला करने को। कवी खान साहब के साथ नहीं काम किया था, उनके साथ एक आधा सीन करने को। हाँ, हाँ। तो यू नो वेटरन्स के साथ साथ नए एक्टर्स के साथ काम किया तो बड़ा बिल्कुल, मजा मजा आया। आया। एमन सलीम फॉर दैट मैटर, हाँ। मिर्ची हो गई, हाँ। आदि हो गया, आदि का छोटा भाई जो समी है, वो सुनो चंदा में बच्चा था, तो मैं पहले I know, उसका I फैन know, था। फिर हाँ। मैं ये आता था यू नो सेट पे अपने भाई को पिक एंड ड्रॉप करने, हाँ। तो मैं इसको देखता था। मैंने कहा अच्छा यार तू तो गुड लुकिंग बॉय है, बॉय तुम्हें हाँ। भी काम करना चाहिए। तो हाँ। इस साल उसने भी काम किया, यू नो, तो उसका बिल्कुल। काम भी देखा। बिल्कुल। देन यू नो everyone I think everybody brought great energy to the फरहान table. फरहान अली आला, हाँ, हाँ। छोटी छोटी चीजें वो करते हैं, ठीक है। हाँ। लुक में वो जिस तरह 40 साल पिछले 40 साल से लग रहे हैं, आज भी वैसे ही लग रहे हैं, यू नो, सुपर फिट, यू नो। वो थोड़ी थोड़ी माइन्यूट सी चीजें करते हैं, वो कितनी अच्छी कॉमेडी उनमें से डिलीवर होती है। तो तो अगर कॉमेडी से कंपेयर किया जाए, three of them, I know it's a really तीन tough को- question, but Barat series, Suno Chanda and Chupke Chupke, which is your personal favorite?
I'm talking about the series, not your character right now. हाँ जी, I think बारात सीरीज जो है ना, it was way ahead of its time. I think so. It was tackling the issue of कि बड़े लोगों की उम्र में, बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद आपके ऊपर हराम नहीं है वापस रोमांस में इन्वॉल्व होना, या अगर आपकी किसी से इफ यू आर लोनली तो वो जो एक वो था डायनामिक समीना जी और वो साहब का, देन बॉडी शेमिंग का वो था, एंड देन सबा आपा का और आयशा उमर वाला जो कैरेक्टर था वो साइमल्टेनियसली दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वो वाला एक इशू, मतलब एजिज्म तो थी नहीं ना बिल्कुल, ठीक है। फिर देन के डिग्री वाला इशू, रईसानी साहब ने कह दिया था ना, डिग्री होती है असली हो या जाली, शट अप। बिल्कुल, तो वो वाला एलिमेंट उसी टाइम पे उठा लिया था, कि ताकि कि it was very relevant. It was very relevant. And it had a humongous cast. 24 characters. I remember Annie की आएगी बारात में, I mean कौन नहीं था. I think शहजाद शेख का डेब्यू भी उसमें ही हुआ था, and नवीन वकार after हमसफर she was in Annie की आएगी बारात. She was Annie. तो वो था. Then सुनो चंदा definitely. अब देखें सुनो चंदा और जो चुपके चुपके उसकी राइटर जो है वो सेम है जी, ठीक है, डायरेक्टर्स मुख्तलिफ हैं, कुछ एक्टर्स भी सेम हैं जी, ठीक है। तो उसके अंदर जब एहसन तालिश का काम करने का स्टाइल था, उसके अंदर आप वो डिटेल और परफेक्शन, वो हर चीज़, मिसाल के तौर पे 12 मेकअप स्टेशन अगर हमारे लगे होते थे ना, तो 12 के 12 पे वो खुद जाके ये देखते थे, अच्छा सफीना इधर आओ, ये मुझे तुम्हारी मैं यूँ करूँगा, ये वाइटनर गलत लगा हुआ है, खुद अपने हाथ से लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो करते थे। और दानिश भाई का ये था कि इन्होंने, हम लोग उसके अंदर, मुझे फिर भी लग रहा है कि आर्टिस्ट को मंझे हुए अदाकार ज्यादा थे चुपके चुपके में, राइट, ठीक है, ऐसा है, मंझे हुए अदाकार ज्यादा थे, ऐसा है, बिल्कुल। इसके अंदर न्यू कास्ट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मिर्ची हो गई, आदि हो गया, अरसलान हो गया, वो भी चले कॉमेडी कर रहा था, लेकिन उसके लिए भी ये एक अलग डोमेन थी, इतने अरसे बाद आना। मीरा सेठी अगेन, वो मोरू के साथ छोटी छोटी वीडियोस उसने की, लेकिन अगेन अ मेजर कैरेक्टर, एंड दैट टू वो उसकी नापसंद का ना, कि उसमें शी वाज नॉट वांटिंग टू, आई रिमेंबर हर ब्रिंगिंग दिस अप कि यार ये तो बहुत नेगेटिव है गुल, यार मैं तो बड़ा तंग आ गई हूँ, ये जो बार बार मैं बोल रही हूँ कि गुल के नाक के नीचे गोली ना कोई खिला दे, गुल की बददुआ लगती है, गोली की तरह, दुआ लगे ना लगे, इस तरह की बातें। एंड देन मुझे भी इस तरह की थी कि यार घरदा पीर चुलदा वटा कितनी बार बोलूंगा, तो आई फील कि दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े, सबको बता दे, इसका मतलब है घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, बिल्कुल। पहले दिन जब मैंने और हम लोग यूं बैठे हुए सीन करने लगे, तो दानिश भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्या, इसका मतलब क्या है, यार ये वाकई हाँ ये पता कर लेते हैं साथ ही, सामा जी ये जरा बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा भाई इसका आसान मतलब ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो मुझे पीर टाइप उधर से वो जब जुमला मिल गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मुझे शेप अप करने में हमारे लिए बड़ी आसानी हुई। दानिश भाई ने अक्सर सीन्स में फिनिशिंग दी है मिस्कीन को, कि मिस्कीन तू ये इस तरह बोल दे, जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। या मिसाल के तौर पे एक सीन था जिसके अंदर मिस्कीन नाराज होता है और बेड पे आके ये धड़म करके गिर जाता है मुंह पे, मुझे याद है वो सीन, ठीक है। और वो जब सीन हुआ ना, तो उसके अंदर बस ये था कि मिस्कीन बस नाराज है कि उसकी बात नहीं किसी ने मानी और वो नाराज है। तो उस चीज को कि नाराजगी उन्होंने दिखानी थी, तो दानिश भाई ने कहा यार, उन्होंने करके दिखाया, सफीना एक काम करो, अब सारे सीन में ना सब यूं है, सुन रहे हैं कि दानिश भाई क्या करे, और दानिश भाई ने अचानक यूं चलते हुए आए, आके यूं हाथ बांधे और यूं मुंह के बल वो गिरे ना, तो एवरीवन बर्स्ट आउट लाफिंग। तो मेरे लिए वो करना बहुत मुश्किल था। मैं कहा यार एक तो आप करके ना पहले यहाँ रख देते हैं, अब इसको कैसे मैं बीट करूं, तो काश हमेशा इतने नहीं, सफीना इट्स गोना बी सुपर फनी हिलेरियस ये वो। फिर एक दो सीन ऐसे थे कि जिसमें वो मेरा मुंह दीवार की तरफ करवाया हुआ है और आई एम जस्ट शिफ्टिंग वेट ना सॉर्ट ऑफ, तो
जो लोगों ने देखा उन्होंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे थे, मैंने कहा यार कैसे समझाऊं, क्या कर रहे थे? बस एक वो सीन था उसमें Okay. वो अब मैं कैसे आपको अजीब टाइप सीन था, अजीब टाइप मगर वो लोगों ने देखा और वो बस निकल No, I गया। think Miskin maintained a cuteness, which is why everybody loved him. I mean, ठीक है घर दमाद था, ठीक है उसको शुरू में थोड़ा बुली भी किया गया, शुरू में थोड़ी ambiguous उसकी आइडेंटिटी थी कि भाई ये किस किस्म का बंदा है, you look down on him, is he like the hired help, उसको खुद लाइन लगाया हुआ है, फिर ये हुआ कि नहीं यार इसकी से है, बीवी भी अल्टीमेटली सुन रही है। जी मेरा फेवरेट सीन भी वही है जी, बिल्कुल। जिसमें वो गुल को कहता है कि देखो तुम क्या अपने ससुराल का गुस्सा इन बच्चों पे निकालोगी, हाँ, तुमने अगर पूछना है तो तुम इस आईने से पूछो। हाँ, वो कोई डमी से निकाले हुए कुछ इस तरह का कोई डायलॉग था, वो मुझे बहुत हाँ, फेवरेट तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे Miskin turned out to be a significant factor। जी जी ये सब कुछ हो गया। अब आखिरी एपिसोड में ऑफ कोर्स बहुत गलतियां थी, लेकिन they're not your fault, इसलिए हम हाँ नहीं पार्शली इट इज माय फॉल्ट एज वेल। Oh, how? कहीं एक आधे सीन में वो एक्चुअली कुछ मिसकमिटमेंट हो गई मुझसे, हाँ। और मैं उस टाइम पे मैं ग्वादर एक मैच खेलने चला गया था जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वो नया वाला हुआ था, तो वो कुछ डेट्स आगे पीछे हमारी हो गई थी और उस टाइम पे उन्होंने रख दी जो हमारे एडीज थे, तो वो खैर एक हो गया था, मगर फिर मेरे पे एक आधा कट जो था मेरा बाद में उन्होंने शूट किया। लेकिन वो जब मैंने फाइनल एपिसोड देखा तो उसके अंदर 2-3 और चीजें निकल आई, मैंने कहा चलो एंटायरली इट्स नॉट माय फॉल्ट। No, it wasn't entirely your fault, absolutely. So Ali, अब क्या? What next? Next is another You've done one drama. film, Jalebi, which we haven't spoken about, but जी। what is in the pipeline now? There's a film जो मैंने फैसल कुरैशी के साथ की, the of Ufone Were we fame. talking about Money Back Guarantee? Yes, we're Another talking- ensemble cast? Yes, ensemble cast, हाँ। and इसमें I'm मेरे majority of the scenes is with Fawad Khan and Okay, Naseem Akram. nice. तो वो है that's I mean वो तो हो गई बड़े अरसे से, तो अब we're just waiting on for the release date. अब पता नहीं वो OTT platform पे आएगी या Right, अब तो cinemas. खुलेंगे और जब Then currently I'm working on a drama again that's gonna air on Hum TV. you want to reveal a bit about it? Just this कि it's gonna be different obviously, and Okay. उस डायरेक्शन में है कि जिधर मैं अपने आप को यूं मजीद सीरियस काम की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। Right. हाँ, साल के अंदर इक्का दुक्का प्रोजेक्ट जरूर ऐसे ही करूँगा Right. जिनमें कॉमेडी भी मैं आप लोगों को दूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी का वो एक हिस्सा है, Yeah, तो मैं absolutely. उसे डिटैच नहीं करना चाहता। मगर हमेशा मुश्किल ये हो जाती है ना कि पिछले अच्छे कॉमेडी प्रोजेक्ट के बाद कोई एम ही करने का दिल भी नहीं करता, Absolutely. क्योंकि कॉमेडी वाकई मुश्किल है, आपने एफर्ट अच्छे ज्यादा ही लगती किए हैं है। सारे, आपने अच्छे ही किए हैं। हाँ जी, रुक रुक के किए है ना हाँ, मैंने। अब देखिए टोटल 15 साल में मैंने 20 ड्रामे किए होंगे, बिल्कुल। 20 प्लेस Yeah. जबकि मेरे कंटेम्प्रेरीज एक साल के अंदर पता नहीं कितनी 20 कर देते हैं। हाँ, तो जिससे बात करो या जिनके साथ कंपटीशन होता है वो यार हमने तो 200 ड्रामा किया है, हमने तो फलाना किया है, हमने 100 किया है, No, I think you're fine. आपने बड़ा तो- फोकस किया है और अच्छा किया है। हाँ जी, तो वो उसकी वजह से प्लस फिल्म्स की जहाँ तक बात है तो फिल्म्स में बहुत सारी बार मुझे ऑफर्स हुआ। मैं तीफा एंड ट्रबल के ऑडिशन के लिए गया था। Really? यस, तीफा एंड ट्रबल का मैंने ऑडिशन दिया, मैंने केक का ऑडिशन दिया, और केक में जो रोल था जो अदनान मलिक ने किया, वो वाला रोल जो है उसका ऑडिशन मैंने दिया। जो तीफा एंड ट्रबल थी उसमें मैंने इनके दोस्त का, अली जफर के दोस्त का वो किया। जो फैसल कुरैशी ने रोल किया फिर। जी, वो था। इनफैक्ट नहीं, वो जो बट वाला लड़का था ना, वो वाला अच्छा। रोल था। उसके बाद फैसल कुरैशी वाला भी एक कई बात हुई थी, मगर ऑडिशन मैंने वो बट वाले कैरेक्टर का दिया था जो तोतला था गया अबू तो दादी था, तो मैं मान लूँ ना अपने आप। तो यानी ये 2 फिल्म्स का मैंने खुद जाके मैंने कहा यार मुझे करना है, तो गुड थिंग इज के But नहीं मटेरियलाइज हुआ। नहीं, वो नहीं मटेरियलाइज हुआ था। फिर उसके अलावा बहुत जितनी बाकी सारी फिल्म्स की ऑफर्स आई वो शुक्र है मैंने नहीं की। नहीं ये गुड एंडिंग नोट। हाँ ये सही है। हाँ नहीं आई थिंक यू मेड द राइट कॉल। और आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं। हाँ, और वो मगर जस्ट टू पुट दिस आउट ताकि लोग ये ना समझे कि मैं बड़ा जी Super selective, नहीं, हाँ। नहीं ऐसा नहीं हूँ। चीज अच्छी होगी तो मैं डेफिनेटली उसका हिस्सा बनूंगा। जैसे बुरका वेंचर्स बनाने वाली जो टीम थी, ब्लैक यूनिकॉर्न, हारून गॉट इन टच विद मी एंड ही इज लाइक आई एम मेकिंग दिस एनिमेटेड सीरीज फॉर चिल्ड्रन जिसमें यू विल बी 2 फुट का एलियन। अच्छा, तो वो तुमने कोई आवाज उसकी बनानी, वॉइस ओवर आपने उसको देना। जी आवाज उसे देनी है।
तो दैट वाज टीटू एंड तानिया, वो मैंने किया। एंड मजे की बात ये कि कोई वोकल प्रोसेसर नहीं डालना पड़ा, तो जिस तरह की मैंने एक नेचुरल एक टोन निकाला। बट यू हैव दैट ट्रेनिंग बिकॉज़ रेडियो की वजह से और वीजिंग की वजह से यू हैव, फिर भी आर्ट फॉर्म तो डिफरेंट है ना। एब्सोल्युटली। हम कौन से प्रोफेशनल्स हैं, हमने कौन सी कोई बारह चीजें इस तरह की हैं। हम तो सेट पे जाके फिर हमेशा मुशावरत करनी पड़ती है डायरेक्टर्स के साथ। डायरेक्टर्स का विजन होता है, दैट्स व्हाई दे आर द बैकबोन। तो उस टाइम पे भी उनसे जब बात हुई तो उसने बड़े अच्छे तरीके से हारून ने उसको समझाया। वो एक अलग चीज़ थी। फिर एक ओए कुछ कर गुजर एक इंटरैक्टिव फिल्म थी। ये एक अलग एक एक्सपीरियंस था विद अल्टरनेट एंडिंग्स। हमें पूरी फिल्म ही तकरीबन शूट करनी पड़ी एंड पार्शली कुछ फिल्म के हिस्से जो हैं वो एडिशनल हमें शूट करने पड़े सो दैट अल्टरनेट एंडिंग्स पे हम काम कर सकें। तो वो किया। तो अलग अलग किस्म का मुझे तो काम करने का शौक है और मजा भी आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन नाउ माय फोकस इज के इतनी आर्ट की खिदमत भी कर ली, लोगों के लिए भी बहुत सारा काम कर लिया, लोगों को हंसा भी लिया और कुछ प्रोजेक्ट्स में रुला भी दिया और कुछ डायरेक्टर्स को भी रुला दिया कि अरे यार ये कहाँ से मत्थे पड़ गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि मैं चाहता हूँ मैं वो करूँ जो हमारी इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा एलिवेट करे। वो प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान को मैप पे लेके आए, राइट उस टाइप के प्रोजेक्ट्स का मुझे हिस्सा बनना है। अब जैसे ये तुर्क लाला एक वो सीरीज आ रही है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट इस टाइप की चीजें मैं करना चाहता हूँ। टेलीविजन पे तो देखिए, आई होप यू गेट अ चांस इन तुर्क लाला। यस आई मीन एंड इंडिया में अगर प्रोडक्शंस हो रही हैं तो व्हाई नॉट it gives me immense, it'll be a source of pride for me कि मैं अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनली। अगर हम ट्रैवल हमने किया है, ह्यूस्टन गए थे फॉर दिस अवार्ड शो, इतने कमाल उधर पाकिस्तानीज ने जो हमें रिसेप्शन दिया, इवन इंडियंस फॉर दैट मैटर लाइक इंडियन अमेरिकन्स और पाकिस्तानी अमेरिकन्स, so many people came up to us so I want to cater to all those people not just वन सिंगल टाइप के जिसके हिसाब से हमें पैसे दे दिए जाते हैं कि ओ ABC कैटेगरी के हिसाब से फॉलोइंग के जो भी है वो एक बड़े दरिया को कूजे में समेटने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमें और ताकतवर होकर सोचना चाहिए और अच्छा हो क्योंकि हमारी पब्लिक के अलावा इंटरनेशनली लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, सबकी नजर है। We have a responsibility. Absolutely. And responsibility आप इसी तरह पूरी करोगे जो अच्छे कैरेक्टर्स आप लेके आओगे जो रेजोनेट करेंगे। Can you imagine जोजी का कैरेक्टर in सुनो चंदा being dubbed in Arabic and that being played on NBC Arabia? Amazing. किसी ने मुझे वो क्लिप भेज दिया कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो मैंने देखा और फिर मैंने जाके सर्च किया NBC Arabia पे। So जोजी is in Arabic, किसी और बंदे ने वो काम किया हुआ है Amazing. And it's amazing। मैं ओमान भी कभी जाता हूँ तो एक दो बार तो ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं एक शॉप पे था एंड दीज बुरके में लोकल्स उधर ख़वातीन आ गई एंड दे लाइक वी नो यू आर अली सफीना एंड वी वॉच योर ड्रामास और ये और वो और फलाना एंड आई वाज लाइक बहुत रीच है बहुत ज्यादा। सो हमारा जब कंटेंट सिंडिकेट हो रहा है, बिल्कुल जब YouTube पे हम हैं, जब हमारी DVDs बन रही हैं, तो why not? ये नहीं पूछूंगी that did you get royalty for the syndication? वो भी एक हमारा इशू चल रहा है वो हमारा इशू चल रहा है। लेकिन अभी हम एज अ फ्रेटर्निटी बहुत वीक है। जो एक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, हम लोगों ने देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमने ये एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट बना लिया। उसका मैं एक बड़ा एक्टिव मेंबर हूँ पिछले 3 साल से। जबरदस्त। एंड हम इस तरह की बहुत सारी चीजें लेके आ रहे हैं। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उन्होंने बड़ी बेहतरीन चीज की है कि एक्टर्स के लिए पहली दफा जो है वो इंश्योरेंसेस वो किए हैं जुबली के साथ मिलके। सो एक्टर्स ऑन अ वेरी नाइस रेट दे कैन पे। It's good. It'll only happen when actors stop thinking of themselves as individuals और वही collective की बात है ना। जी and we have veterans in that collective and जितने भी भाई एक्टर एक्ट्रेसेस आप लोग हैं यार ज्वाइन करें एक्ट को ज्वाइन करें राइट ताकि हम अपनी इन सारी चीजों को जो है बेहतर तरीके से देखिए। एज एक्टर्स मेरा किसी से इख्तिलाफ नहीं है पर्सनली ना ही प्रोफेशनली, ठीक है। और रॉयल्टीज वाली बात जब भी हम करते हैं ना तो आमतौर पे लोग समझते हैं कि ओ ये तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे नॉट एट ऑल। प्रोड्यूसर को भी उतना ही फायदा होगा जितना फायदा एक्टर को होगा, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर ब्रॉडकास्टर जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है
at this point in time. Channels are in the Yeah, so producers, the UPA, the ACT, and the Pakistan Broadcasting Association, all of these guys need to go hand in hand. Then guilds बन रही हैं, Writers Guild अलग बन रही है, Directors की अलग बन रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा चेंज आ रहा है. एंड उसके साथ साथ आई फील कि हमारे काम में भी चेंज आएगा इसी तरह. होना चाहिए. पूरी जिंदगी जब ये करना है तो इसको तरीके से करना है. Yeah, absolutely. Great thought to end the conversation with, Ali. Thank you so much for taking time out. You're looking, mashallah, se recovered now. मैं नहीं पूछूंगी कि क्या आपकी, how was it by the way? It was great. I mean, don't say that. Don't say it was great. Yeah, it was great. You know why? मैं आपको बताता हूँ इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ इस बात पे कि अल्लाह मियाँ ने एक और चांस दिया ना. आपका एसिम्प्टोमेटिक था? नहीं जी, सिम्प्टोमेटिक था. मतलब मेरे माइल्ड सिम्टम्स थे as compared to the severe cases. लेकिन ये कि देखिए ना, मुझे मौका मिला है वापस दुनिया में आने का. बिल्कुल. ये ऐसी इलनेस है कि इसके आप खतरे के मुंह तक पहुंच जाते हो, फिर ना डॉक्टर ला सकता है, ना कोई ला सकता है. बिल्कुल. खुद ही इंसान को कोशिश करनी पड़ती है. मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है, लेकिन डोंट गिव अप. राइट. इंशाल्लाह तमाम तर लोग जो इस मर्ज में हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन अपने आप को यार बिल्कुल इजी रखें. इंशाल्लाह अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा. अच्छा होगा इंशाल्लाह. हाँ. Thank you, Ali. Thank you very much. Thank you.